गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री का कुछ प्रश्न और उत्तर को हल करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। लेसन 2 है। पहला है, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है तत्व, एलिमेंट्स। दूसरा है यौगिक, कंपाउंड। तीसरा है मिश्रण, मिक्सचर। ठीक। उसके बाद तत्व अब किसको कहते हैं, तत्व के बारे में जानेंगे। तत्व तत्व और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। इसका उत्तर क्या, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था को वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे तत्व कहते हैं। नोट: आज वर्तमान समय में प्रकृतिक में लगभग 114 तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, ऑक्सीजन एवं सोना इत्यादि। तत्व की विशेषताएं तत्व की विशेषताएं रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर तत्व के निम्न विशेषताएं हैं। पहला, एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। जैसे NH3 कुल तत्वों की संख्या 4। NH3 कुल तत्वों की संख्या 4, कुल परमाणुओं की संख्या 4। दूसरा है, तत्वों की किसी स्थिति में बांटा नहीं जा सकता है। तत्वों की किसी स्थिति में बांटा नहीं जा सकता है। तीसरा है, प्रत्येक तत्व का अपना गुणात्मक द्रव्यमान होता है। जैसे H 1 ग्राम, O ऑक्सीजन 16 ग्राम। चौथा है, प्रत्येक तत्व का यौगिक तथा रासायनिक गुण निर्माण के लिए किया जाता है। अगला है, तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तत्वों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला, धातु धातु जो कि मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स। धातु किसे कहते हैं, धातु के बारे में जानेंगे। प्रकृतिक में मुक्त अवस्था में वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन निर्माण करता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे Na प्लस Mg+2 Al+3 etc। अधातु किसे कहते हैं, प्रकृतिक में मुक्त अवस्था का वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करता है उसे अधातु कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम पावर में N-F-4 etc। यौगिक, कंपाउंड। जब दो या दो अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे यौगिक कहते हैं। जब दो से अधिक पदार्थों आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे यौगिक कहते हैं। और उस नए पदार्थ का गुण मूल तत्वों के गुण से अलग होता है। जैसे माना कि लेट दैट रासायनिक अभिक्रिया, ये फिगर है, A+B+C ABC प्रतिफल अभिकारक है। अभिकारक से प्रतिफल हम लोग का मिला ABC। अभिकारक के बारे में जानेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे ऊपर रासायनिक अभिक्रिया में A+B+C अभिकारक के कार्य करता है। प्रतिफल के बारे में जानें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। जैसे H+Cl बराबर HCl प्रतिफल बराबर HCl है। यौगिक के गुण लिखे। यौगिक के गुण प्रमुख हैं। पहला है, तत्वों के संयोग से बने यौगिक को किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं की जा सकता है। जैसे जब लोहे को सल्फर से संयोग कराते हैं तो आयरन सल्फाइड का निर्माण होता है, जिसे किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। Fe+H2 उसके बाद दूसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
यौगिक के गुण उसके अभिकारक के तत्वों से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक जल कहलाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? जल कहलाता है। लेकिन जल का गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होता है। तीसरा है तीसरा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के बनाने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन होता है। जैसे एस प्लस ओ टू लाइट एस ओ टू ऊर्जा। चौथा में है चौथा में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान यौगिक के द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात के बराबर होता है। 5 में किसी रासायनिक अभिक्रिया के मेलिंग पॉइंट एमपी मॉलिंग पॉइंट और बीपी बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होता है। जैसे जैसे वर्षा हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है तथा जल हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अगला है तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट करें। तत्व और यौगिक में निम्न अंतर है। तत्व और यौगिक में निम्न अंतर है। एक तरफ तत्व है और दूसरे तरफ क्या है? यौगिक। तो इसमें है पहला तत्व में एक एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बना होता है। दूसरा है तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी स्थिति में बांटा नहीं जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है जिसे बांटा नहीं जा सकता है। इधर यौगिक को रासायनिक अभिक्रिया से अलग किया जा सकता है। जैसे CaCO2 CaCO2 CaCaO प्लस CO2। आगे इसी में है तीसरा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे H K etc। उसके बाद तीसरा में यौगिक प्राकृतिक के संयुक्त संख्या में पाया जा सकता है। जैसे H2O CO Li etc। चौथा है तत्व का गुण यौगिक के गुण से अलग होता है। रासायनिक अभिक्रिया में सभी यौगिक की क्रिया समान रहती है। पांचवा में तत्व का सुरक्षा कण परमाणु कहलाता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। अगला है मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक तथा पदार्थ को परस्पर मिलाने से जो पदार्थ बनाता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे वायु एक प्रकार का मीण है। यौगिक नहीं, क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 SO2 NO2 CO2 इत्यादि मौजूद रहते हैं। अगला है मिश्रण के द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर। रासायनिक संरचना के आधार पर मिश्रण के गुण लिखें। उत्तर रासायनिक संरचना के आधार पर मिश्रण के गुण निम्न हैं। पहला, मिश्रण समांग या विषमांग होता है। मिश्रण समांग और विषमांग होता है। समांग मिश्रण किसे कहते हैं? होम मिक्सचर समांग मिश्रण। वैसा मिश्रण जिसमें कोई मिश्रित पदार्थ का रूप एक समान रहता है उसे समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे इस मिश्रण को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण समांग मिश्रण है। चीनी और पानी का मिश्रण समांग मिश्रण है। विषमांग मिश्रण वैसा मिश्रण जिसमें कोई मिश्रित पदार्थ का रूप एक समान नहीं रहता है उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण को अलग किया जा सकता है। जैसे इस मिश्रण को अलग किया जैसे कि बालू और नमक का मिश्रण विषमांग मिश्रण है। बालू और नमक का मिश्रण क्या है? विषमांग मिश्रण है।